बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद हाशमी। और आज प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर आपको एक इंडोर्समेंट देंगे। नाजरीन, हमारा मकसद ये जो सियासी प्रोग्राम और अपना तज्जिया देने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम कलमा हक को बुलंद करें, जो हक को सच की आवाज़ है उसको आगे लेके आएँ, हकायक पे मबनी अपना तबसरा दें। हमारा प्रोग्राम कभी भी फैब्रिकेटेड नहीं होता या किसी की तरफदारी नहीं होती या किसी की बेजा मुखालफत नहीं होती। जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं कि आजकल में रिवाज बन गया है कि जिस शख्स की जिस पार्टी के साथ एफिलिएशन होती है वो अपनी मनपसंद का चैनल उठा के देखते हैं और अपने मनपसंद के एंकर हजरात के जो प्रोग्राम है या यूट्यूब चैनल्स हैं वो देखते हैं ताकि उन्हें अपनी मर्ज़ी का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए। तो नाजरीन, ये हरगिज़ जो कलमा हक वाली सहाफ़त है वो नहीं है। हमें अपना तबसरा जो बेलॉग करना चाहिए, अपने प्रोग्राम जो फैब्रिकेटेड प्रोग्राम है वो नहीं करने चाहिए और अपनी जो राय है वो बिल्कुल ऑनेस्टी की बुनियाद पे होनी चाहिए। तो नाजरीन, ये तो था हमारा आज का पैगाम जो बड़ा ज़रूरी था। काफ़ी दिन से हमें काफ़ी सारे मैसेजेस मौसूल हो रहे थे जिसकी बिना पे हमें ये इंडोर्समेंट देनी पड़ी। तो इसके साथ साथ हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी तो नाजरीन, आज हम आपके साथ 3 अहम खबरों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने आज अपने खिताब में जो परवेज़ लाई साहब के बारे में जो गुजारिशात की, अपने हालात का भी इज़हार किया और कुछ और भी बातें की, उस पर हम काफ़ी सारी रोशनी डालेंगे। और इसके अलावा एक बड़ी और अहम न्यूज़ के राना सनाउल्लाह पे जो मंशियात केस था वो उससे बरी हो गए, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज की बड़ी एक अहम डेवलपमेंट थी लंदन के हवाले से, जो वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन वो लंदन तशरीफ़ ले के आए और लंदन में उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। और वो मुलाकात के लिए नवाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं हुसैन नवाज़ लंदन में उनके ऑफिस तशरीफ़ लेके गए, जहाँ पे हुसैन नवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया और मियाँ साहब से, बड़े मियाँ साहब से मुलाकात हुई। तो नाजरीन, इस मुलाकात में काफ़ी सारी अहम बातें जो उनसी वो डिस्कस हुई। बेसिकली चौधरी सालक हुसैन साहब का जो अभी वो, जैसा कि आप सबको मालूम है कि वो मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनकी काबीना में फेडरल मिनिस्टर भी हैं और सरमायाकारी बोर्ड के वो मिनिस्टर हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। नाजरीन, सालक हुसैन साहब का लंदन में आने का और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने का कोई ख़ास मकसद था, जो वो बड़ा कोई ख़ास पैगाम नवाज शरीफ साहब के लिए लेके आए थे अपने वालिद चौधरी शुजात हुसैन साहब का, जो कि सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। और आजकल जो सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है, जो सियासी सिनेरियो भी बना हुआ है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो उनसी रोज़ एक नई डेवलपमेंट होती है, रोज़ एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, स्पेशली इत्तेहादी पार्टियों के हवाले से। और स्पेशली जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि हम पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन केपी में तो उनके अपने जो वज़ीर आला हैं वो मौजूद हैं। लेकिन पंजाब के हवाले से देखा जाए तो पंजाब में वो चौधरी बरादरान के और काफ लीग के मरहून मिन्नत है, क्योंकि काफ लीग के इत्तेहाद की वजह से उनको परवेज़ लाई साहब ने उनका साथ दिया पंजाब में। और नाजरीन, इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि जो फर्दर सालक हुसैन साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ आज मुलाकात की, उसमें भी उन्होंने मेंशन किया कि जो पंजाब असम्बली के जो काफ लीग के 10 में से 6 अरकान हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं और उनको मुकम्मल उन पर एतमाद है और वो जो शुजात हुसैन साहब के कहने पे वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी फैसला कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये वो चीज़ थी जिस पे उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी इत्मीनान में लिया। और उसके अलावा भी मेरा ख्याल है कोई बड़ा अहम बयान था, कोई बड़ा अहम जो उनसा पैगाम था चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से मियाँ साहब के लिए, वो उन्हें दिया गया, जो फ़िलहाल सिगा राज में भी रखा जा रहा है। क्योंकि सारी बातें नाजरीन वो मीडिया पे भी नहीं आ सकती, कुछ बातें जो अपने टाइम पे अच्छी लगती हैं। तो मीडिया से बात करते हुए सालक हुसैन साहब का कहना था कि अभी तो मैं बड़े मियाँ साहब से मुलाकात करने के लिए आया हूँ, तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरी अगली मुलाकात इनसे पाकिस्तान में होगी। अभी हमने जो शुजात साहब का इन्हें सलाम भी दिया और उनका पैगाम भी दिया।
और बाकी जो उनसे चीज़ें मंजर आम पे इंशाल्लाह ताला मज़ीद आ जाएंगी। मज़ीद इसमें सालक साहब का कहना था कि पंजाब में जो भी सूरत हाल बनी, और जैसे कि मोहन सलाई साहब ने बताया कि उन्हें जनरल बाजवा साहब की कॉल आई थी, या उन्होंने जनरल बाजवा साहब से रब्ता किया, या जो भी मशवरा हुआ, और जनरल बाजवा के कहने पे ही उन्होंने पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट का साथ दिया। तो उस पर सालक साहब का कहना था कि अगर कोई ऐसी बात थी तो उन्हें चाहिए था कि वो सबसे पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब को एतमाद में लेते, क्योंकि एक रात पहले तक तो बातें डिफरेंट थी और तरफ जा रही थी। और दूसरे दिन जब वो बनी गाला जाने लगे तो उन्होंने जब हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे कि मोहन सलाई साहब ने आगे से जवाब दिया कि बस हम तो बस उन्हें टरकाने के लिए जा रहे हैं। तो नाजरीन, ये काफ़ी सारी इसके अलावा भी सालक साहब से काफ़ी सारे सवाल जो आपका सिलसिला जारी रहा, जिसमें उन्होंने बड़े मुहतात अंदाज में और बड़े डिसेंटली वो हर चीज़ का उन्होंने जवाब दिया। मज़ीद आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। मैं भी कोई आने वाले 1-2 दिन में आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी इसमें मिल जाए, कोई बड़ी खबर भी इसमें मिल जाए, तो इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ आपको उस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। जी, तो नाजरीन, इसके साथ साथ सालक साहब ने एक और जिस बात पे जोर दिया वो ये कि पंजाब के हवाले से जो उन्होंने ब्रीफिंग भी दी मियाँ साहब को भी, तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी सारे लोग जो सम टाइम मीडिया पे आके या सोशल मीडिया पे आके जो शहजाद साहब के खिलाफ बातें करते हैं, लूज टॉक भी सम टाइम उन्होंने की, लेकिन अब वो सारा जो उनका रुख चेंज हो चुका है। जो लोग दिन को परवेज साहब के पास बैठे होते हैं और शाम को वो जो शहजाद साहब से मिलने के लिए आ जाते हैं। तो अभी सियासत में काफ़ी कुछ चल रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब आने वाले इलेक्शन के हवाले से जब उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि वो जब इलेक्शन करीब आएंगे तो वो बताएंगे कि वो कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, या जो उनके भाई हैं वो कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। वो चीज़ें वक्त आने पे फाइनल की जाएंगी। और ये कि जो शहजाद हुसैन साहब के पास जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सदारत का जो मैंडेट है वो 2024 तक है। तो इंशाल्लाह ताला जो आगे आने वाले हालात हैं वो वक्त आने पर डिस्कस किए जाएंगे। जी, तो नाजरीन, अब आ जाए ज़रा इमरान खान साहब की तरफ कि इमरान खान साहब ने जो आज अपना एक खिताब किया, उसमें उन्होंने वैसे तो काफ़ी सारी बातें की, लंबी चौड़ी बातचीत हुई, लेकिन जो उनका जो मेन जो लुब्बे लुबाब था ना बात का, जो उसमें सबसे अहम जो बात हमें नज़र आई आज, वो ये थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि पंजाब में हम फैसला ये कर चुके हैं कि हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है, लेकिन जो मेरी परवेज़ इलाही साहब से बात हुई वो नहीं चाहते कि अभी असम्बलियों को तहलील किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि पंजाब में उन्होंने काफ़ी सारे तरक्याती मंसूबे शुरू कर रखे हैं, जिसके लिए फ़ंड्स भी मुहैया कर दिए गए हैं। तो बकौल उनके अगर ये हुकूमत चली जाती है तो वो मंसूबे भी नाकाम हो जाएंगे और तख्तियाँ लगी की लगी रह जाएंगी, मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे, और वो एक जो उनसे अच्छा जेस्चर नहीं जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो पीटीआई के हक़ में भी यही बेहतर है और परवेज़ इलाही साहब के हक़ में भी यही बेहतर है फ़िलहाल कि इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू किया जाए जहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने जो मुझे ज़ाती इख्तियार इस चीज़ का दिया है असम्बलियाँ तोड़ने का, और वो उन्होंने मुझे कहा है कि आप जब कहें मैं असम्बली छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब को आगाह कर दिया इस चीज़ से कि जो इसके जो नताइज क्या हो सकते हैं, आने वाले दिन में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। तो इसमें साफ ज़ाहिर है नाजरीन, अब बात आपके सामने है कि इमरान खान साहब, उनकी बातों से लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज से, कि ये जो उनका एक और यू टर्न उनका तैयार है, और वो कल या परसों वो मज़ीद उस पर खुल के ये अभी एक स्टार्टर उन्होंने बयान दिया, और आने वाले चंद दिनों में वो मज़ीद इस बयान को बाकायदा एक यू टर्न की शक्ल दे के शायद पेश कर देंगे। तो नाजरीन, जहाँ तक इमरान खान साहब की शख्सियत का मामला है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उनकी ऑनेस्टी भी कोई शक नहीं, वो बड़े ग्रेट लीडर है। मैं ज़ाती तौर पे उन्हें बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन उन्हें कम से कम अपना एक ये गिला धोना पड़ेगा जो उन पे एक मज़ीद पहले एक टैग लग गया था शुरू में जब गवर्नमेंट बनी, कि ये सिलेक्टेड का टैग लग गया। वो बड़ी मुश्किल से टैग उतरा, तो अब उन पे यू टर्न का एक बड़ा टैग है। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा कि वो जो भी बयान दें, या तो उनके मुशीर ठीक नहीं जो उन्हें ऐसे मशवरे देते हैं जिस पे बाद में यू टर्न लेना पड़े, तो उनको चाहिए कि ऐसे मुशीर अपने रखें
कि जो उन्हें अच्छा मशवरा दें और ऐसा मशवरा दें कि उससे फ्यूचर में जाके तो उसको उसको बात को पूरा कर सकें। ये ना हो कि उससे उन्हें फिरना पड़े और यू टर्न लेना पड़े और जग हसाई हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा फ्यूचर में इमरान खान साहब ऐसे फैसले लेंगे या ऐसे डिसीजन लेंगे कि अपनी आवाम को, पीटीए के वर्कर्स को, अपने वोटर्स एंड सपोर्टर्स को वो ऐसा एतमाद में लेंगे कि वो उन्हें कल को कुछ शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा भी इमरान खान साहब ने जो उनसे अपनी उसी सेशन में बताया कि पंजाब में जब नई नई हुकूमत बनी तो मुझे जो जनरल बाजवा साहब हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप जो पंजाब की हुकूमत है वो अलीम खान को दे दें, अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। लेकिन उस बात पे इमरान खान साहब का कहना था कि परवेज़ लाई साहब राज़ी नहीं थे कि अगर अलीम खान वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो परवेज़ लाई इस चीज़ पर रजामंद नहीं थे कि उनको वज़ीर आला बनाया जाए। तो इसलिए बुज़दार ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन थे। पता नहीं जनरल बाजवा साहब को बुज़दार साहब से क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम था कि वो उन्हें देखना नहीं चाहते थे। हालांकि उससे पहले जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि जो जनरल बाजवा साहब हैं हकीकत में सबसे पहले जो उन्होंने ऑप्शन दिया ना इमरान खान साहब को पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, तो जो सबसे पहला ऑप्शन था परवेज़ लाई का। तो परवेज़ लाई का ऑप्शन पहला था। उस वक्त इमरान खान ने उनको जवाब दिया बाजवा साहब को कि परवेज़ लाई को मैं क्यों बनाऊं, वो अगर 7 सीटों के साथ 8 सीटों के साथ आ गए हैं और उन्हें मैं अपनी पार्टी में क्या बंदे कम पड़ गए हैं जो करें, और इनको परवेज़ लाई को वज़ीर आला बना दिया जाए। तो जनरल बाजवा का कहना था कि वो एक मंजे हुए सियासतदान है, उनका तजर्बा है, आपने फर्स्ट टाइम पंजाब में गवर्नमेंट बनाई है और आपको इस वक्त एक मंझा हुआ लीडर चाहिए, एक एक्सपीरियंस लीडर चाहिए जिसकी पंजाब के ऊपर मजबूत गिरफ्त हो। और नो डाउट चौधरी परवेज़ लाई जो से हैं, पास्ट में भी उनका पंजाब का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। अभी भी चाहे फंड सारे उन्होंने लगा दिया, हज़ाना खाली कर दिया, लेकिन काम वो कर रहे हैं और बुज़दार से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में मैं अक्सर कहा भी करता था अपने प्रोग्राम्स में भी, काफ़ी सेशन में मैंने कहा कि ये अगर वज़ीर आला परवेज़ लाई को लगा देते अपने जो सा दौरे हुकूमत के स्टार्ट में ही बुज़दार साहब की जगह, तो ये नौबत ना आती और शायद ये गवर्नमेंट ना जाती। तो नाजरीन ये बड़ा की पॉइंट था। तो खैर इमरान खान साहब ने अब ये बयान देने की हद तक ये बता दिया, लेकिन थोड़ी सी बात बीच में से स्किप कर गए। असल बात ये थी, ये जो हमने अपने ज़राए के मुताबिक आपको बताई। तो नाजरीन हम इसके साथ साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेंगे और राना सनाउल्लाह साहब की जो सी सारी रुदाद है केस की, वो उस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले हम लेंगे एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे राना सनाउल्लाह के केस की बरियत के बारे में कि आज नो डाउट ये बहुत बड़ी एक ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जिसमें राना सनाउल्लाह को मंशियात वाले केस में बरी कर दिया गया, बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। तो नाजरीन मज़ीद हम इसकी डिटेल में जाते हुए आपको ये बताएंगे कि ये केस बड़ा दिलचस्प केस था और जब मैं इसकी थोड़ी सी गहराई में गया तो मुझे काफ़ी हंसी भी आई उस पर कि ये किस बोगस तरीके से केस बनाया गया था। और नो डाउट ये जिस बोगस तरीके से बनाया गया था और उसी बोगस तरीके से इसको फिर ख़त्म भी किया गया। और हुआ कुछ ऐसे, आपको बताते चलें कि जब जिस दिन राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया, राना साहब अपने स्क्वाड के साथ, प्रॉपर स्क्वाड के साथ, गाड़ियों का काफिला था इनका, गो कि इनकी अपनी हुकूमत नहीं थी लेकिन फिर भी सियासी बंदे हैं, इनका अपना फास्ती निज़ाम और ये वो सब कुछ होता है साथ। तो ये फैसलाबाद से आ रहे थे लाहौर की जानिब। तो जब रावी टोल प्लाजा पे पहुंचे तो वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस के हुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे और ANF के हुकाम और ये लोग मौजूद थे। तो इन्होंने जब उन्हें रोका और उन्हें गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा तो वहाँ पे फिर इनके गार्ड्स की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की आपस में मुठभेड़ भी हुई और वहाँ पे थोड़ी सी बदमज़गी भी हुई, लेकिन उस सूरत हाल को फिर काबू भी पा लिया क्योंकि ज़ाहिर है कानून से बालातर कोई चीज़ नहीं है। तो उस वक़्त मौके पे फ़िज़िकली उनकी गाड़ी से जो बरामदगी हुई 21 किलोग्राम नाजरीन हेरोइन बरामद हुई उनकी गाड़ी से। उसका वहाँ पे मौके के ऊपर वज़न भी कर लिया गया। और इस सारी कार्रवाई में ये जितनी भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, उनको रोका, फिर
उनके ड्राइवर्स गनमैन्स के साथ हाथापाई ये वो सारा, और फिर वो हेरोइन को बरामद किया, बरामद करके राना सनाउल्लाह साहब को गाड़ी से भी उतार के फिर उनका वो वज़न किया गया कि ये कितनी हेरोइन है, और सारी कार्रवाई में उन्होंने 5 मिनट लगाए बकौल FIR जो दी ना, केस का जो चालान तैयार किया गया। फिर नाजरीन आपको बताएं कि बड़ी मज़े का है इस बात है कि रावी टोल प्लाजा से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर डॉक्टर्स हॉस्पिटल है जहाँ पे उनको लेके जाया गया, और जो इनकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें लिखा गया कि 3:25 पे इनको रोका गया रावी टोल प्लाजा पे, और वहाँ से 15 किलोमीटर दूर जब उनको इस सारी कार्रवाई करने के बाद पहुँचाया गया तो उस वक्त 3:35 थे। और जब अदालत ने उनसे सवाल किया कि ये इतने लूप होल्स हैं इस FIR में, तो ये क्या वजह बनी, तो उन्होंने कहा जी वो सेफ सिटी के जो उनसे हैं वो कैमरे ख़राब थे, उनकी टाइमिंग ठीक नहीं थी, उनका क्लॉक ख़राब था। तो सेफ सिटी से जब पूछा गया कि वाकई आपका क्लॉक ख़राब था, तो सेफ सिटी ने बताया कि हमारा क्लॉक बिल्कुल ठीक था और वो तो सैटेलाइट से चलता है और उसका ख़राब होने का कोई सब्र नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे एक और जो उसमें लूप होल था, 21 किलोग्राम जब वो वहाँ से हेरोइन बरामद की गई इनकी गाड़ी से, उसका वज़न भी वहाँ पे कांटे पे कर लिया गया। तो बाद में जब वो अपनी मंजिल पे पहुंची और चलान में जो उन्होंने लिखा तो वो 15 किलोग्राम लिखा गया, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जो ये 15 किलोग्राम हमारा वहाँ पे जो वज़न जिस कंडे से किया था वो कंडा ख़राब था और उसका वज़न ठीक नहीं कर सके, तो अभी एक्चुअल वज़न ये 15 किलोग्राम बनता है। तो नाजरीन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 15 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा वज़न होता है। अगर कोई वैसे 15 ग्राम भी हो ना तो किसी आम बंदे की होती तो उसे तो अभी तक सजाए मौत हो चुकी होती। तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल जितना जुर्म है जो ड्रग्स का काम है। तो अगर तो ये वाकई ठीक था और उनको उसमें फिर ज़मानत ही नहीं होनी चाहिए थी, और राना सनाउल्लाह साहब की जैसे आपने देखा कि उनकी ज़मानत भी होगी। अगर तो वो कसूरवार थे तो उनको ठीक ठाक रगड़ा देना चाहिए था, क्योंकि ये तो जो ड्रग्स का काम है ये तो वैसे ही नस्लों के साथ ज़्यादती है बड़ी, और जो नस्लों को ख़राब करे, नस्लों के साथ ज़्यादती करे, उसका तो मेरा ख्याल है सज़ाए मौत से कम उसका सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनको फिर आप सब ने देखा कि ज़मानत भी मिल गई और आज उन पे अल्लाह ने करम किया और उनको रिहा भी कर दिया गया, और बाइज़्ज़त रिहा तो वो पहले ही हो गए थे ज़मानत पे, उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। तो नाजरीन अगर तो इस केस में कुछ होता, यहाँ पे बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में, क्योंकि नाजरीन आपको पता होगा कि जिस इदारे ने कार्रवाई की वो ANF का महकमा था, एंटी नारकोटिक फोर्स, और एंटी नारकोटिक फोर्स के जो इंचार्ज हैं वो एक मेजर जनरल रैंक के अफसर होते हैं। ज़ाहिर है पाक आर्मी का एक अफसर है और उनकी निगरानी में वो अदारा फल फूल रहा है, और उनसे अवाम को भी एक्सपेक्टेशन है और उनके बारे में एक जनरल जो ओपिनियन दी जाती है इन इदारों के बारे में कि हमारी जो मुसल्लह फ़ौज के इदारे हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं। तो यहाँ पर उनकी ऑनेस्टी पे भी आज एक सवाल खड़ा हो गया है कि आया अगर राना सनाउल्लाह साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं तो इसमें गलती किसकी थी, और उनको गलत पकड़ा गया और उनकी जो उनको डीफेम भी किया गया इस केस की वजह से, और वो डीफेम हुए भी। तो ये सारे जो मामलात हैं इन पे काफ़ी सारा सवालिया निशान है। इसकी मज़ीद चीज़ें इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी, वो हम इंशाल्लाह ताला आपसे फ्यूचर में उस पर डिस्कशन मज़ीद करेंगे और आपके सामने भी लेके आएंगे। तो नाजरीन इसके साथ साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में आप हमारे सोशल मीडिया के मज़ीद लिंक्स देख लेंगे और उसमें आपको मज़ीद मालूमात और मज़ीद प्रोग्राम भी आप हमारे देखते रहेंगे। और साथ रहने का शुक्रिया। देखते रहिए, सुनते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।